आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री आसिम अहमद खान को पद से हटाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय हो गए हैं और उसी के तहत केजरीवाल ने अपनी पार्टी के विधायकों और उनके परिवार के साथ एक बैठक की है और इस बैठक में आसिम अहमद और दिलीप पांडे शामिल नहीं हुए। बैठक से बाहर आए ग्रेटर कैलाश से पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने बताया कि बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ बातचीत हुई है। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस बैठक में कई मुद्दों पर पाठ पढ़ाया गया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मौजूद थे, जिन्होंने सभी विधायकों और उनके परिवार वालों के सामने उनको दिशा निर्देश दिए। कई मामलों पर बातचीत की और कई पाठ पढ़ाए गए हैं। ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया गया है सभी विधायकों को। ईमानदारी से जीना एक कठिन प्रोसेस है, ठीक है। आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, मगर फिर भी अगर परिवार की मजबूती हो और परिवार का साथ हो तो ये लड़ाई लड़ी जाती है और इस लड़ाई में जीता जाता है। ये बात सबको मालूम है कि कई तरीके की डिफिकल्टीज से विधायक भी गुजरते हैं। जैसा कि हम पहले भी बताते थे कि 12,000 रुपए की सैलरी के अंदर काम चलाना एक मुश्किल काम है। बिल्कुल भी 12,000 का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी भ्रष्टाचार करे या भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो। और जिसके बारे में ये खबरें भी पिछली बार आई वो तो काफी साधन संपन्न थे, समृद्ध थे। मगर हाँ, परिवार के साथ बैठ के इस तरीके की चर्चा से मुझे लगता है फायदा होता है। नॉर्मल चर्चा है, ऐसी किसी को कोई ईमानदारी की ओथ नहीं दिलाई जा रही है, क्योंकि जब भी कोई विधायक बनते हैं तो वो ओथ तो कानूनन उनको लेनी ही पड़ती है। और इसके अंदर ईमानदारी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको स्ट्रेस किया जा रहा है यहाँ पे। मगर हाँ, एक परिवार के साथ एक डिस्कशन, परिवार की मजबूती और सबका साथ, इसी के बारे में डिस्कशन। Arvind has not said anything till now. He has just introduced his father, mother, his son and his wife. बैठक से बाहर आए ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने आसिम अहमद की कैबिनेट से बर्खास्तगी के मामले को पार्टी के लिए दुखद घटना बताया। मैं बताया कि देखिए, आपके किसी अंग के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, कई बार उदाहरण दिया जाता है कि डॉक्टर का कहना होता है कि आपको इस अंग को हटाना पड़ेगा वरना सारा का सारा शरीर बीमार हो जाएगा, और आपको ना चाहते हुए भी अपने अंग को किसी को अलग करना पड़ता है। उसी तरीके से ये काफी दुखद है, आसिम के लिए नहीं, उसके परिवार के लिए। मनीष जी ने कहा कि उसकी बेटी है, उसका बेटा है। आप सोचिए कि उनके दिल पे क्या बीती होगी जब उनको पता चला होगा कि इस तरह से ये चीजें हुई हैं। तो यही कहा गया कि उनको, उसके परिवार के लिए बहुत दुख है। मगर ये सारे निर्णय जो हैं वो कड़वे निर्णय हैं, मगर ये पार्टी लेने से कभी भी हिचकिचाएगी नहीं। ये निर्णय तो अगर कभी भी इस तरीके का और होगा तो पार्टी इसी तरीके से निर्णय लेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान को भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद मंत्री पद से हटा दिया, लेकिन इस बर्खास्तगी पर पूर्व मंत्री ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर ही कई आरोप लगा दिए। शुक्रवार की शाम से लेकर शनिवार शाम तक दिल्ली सरकार और उनके मंत्री चर्चाओं के बीच घिरे रहे। शुक्रवार को सरकार ने अपने ही मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। उस बर्खास्तगी और रुसवाई के जवाब अगले दिन यानी शनिवार को दिया केजरीवाल के पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान ने, जिसमें अपनी ही सरकार के मुखिया पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आसिफ ने जैसे मुझ पे इल्जाम लगा है, एक इल्जाम जिसका मुझे अभी खुद भी समझ में नहीं आया। मैंने उसकी सीडी उनसे मांगी है पार्टी से कि वो सीडी मुझे दी जाए, जो अभी तक पार्टी ने मुझे वो सीडी नहीं दी है। मुझ पे इल्जाम लगाया गया है कि मैं किसी से कोई लेन देन की फोन पे कोई बात कर रहा हूं, और मैंने 6 बजे जब मैं वहां से निकला हूं, उसके बाद मैंने आप ही लोगों के मीडिया चैनलों के ऊपर वो पूरी न्यूज़ देखी। मैं खुद सरप्राइज शौक था। आप लोगों को तो शायद 4:45 बजे न्यूज़ मिल गई होगी, लेकिन मुझे ये न्यूज़ 6 बजे मिली है, जब मैं उस कमरे से बाहर निकला हूं और मैंने अपना फोन ऑन किया है और मेरे फोन पे फोन आया कि ऐसे ऐसे टीवी पे आपका ये सब दिखाया जा रहा है और इस तरह से हुआ है। मुझे जब तक कोई सच्चाई नहीं पता थी।
आसिफ की बर्खास्तगी का आधार बना था एक स्टिंग, जिसमें 3 किरदार के शामिल होने का दावा किया गया। आसिफ मोहम्मद खान, वो बिल्डर जिसे 6 लाख रुपए की मांग की गई थी, और एक बिचौलिया। सीएम केजरीवाल ने स्टिंग का जिक्र किया, भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे अपने मंत्री के नाम का भी जिक्र किया, लेकिन उस बिचौलिए पर खामोश रह गए। उसी खामोशी पर आसिफ ने सवाल उठाए। उस सीडी में अगर एक आवाज आसिम अहमद खान की है तो दूसरी आवाज किसकी है? उसको मुझे नाम दिया गया आसिम अहमद खान मंत्री और दूसरे को नाम दिया गया बिचौलिया। तो बिचौलियों का कोई तो नाम होगा। उस बिचौलिए का आखिर क्या नाम है? क्यों उसका नाम छुपाया गया और क्यों उसको एक बिचौलिया नाम दे दिया गया? इस पे रास्ते से मैं पर्दा उठाता हूं कि जिनको बिचौलिया कहा जा रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो कोई बिल्डर नहीं है, वो हम कोई मीडिया कर्मी नहीं है। वो जो बिचौलिए हैं वो दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी विंग के वाइस प्रेसिडेंट, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और दिल्ली माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन दिल्ली सरकार में डायरेक्टर शकील मलिक नाम है उनका। मैंने जैसे बताया कि यूपी के अंदर सह प्रभारी हैं, दिल्ली के अंदर माइनॉरिटी विंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं और दिल्ली सरकार में दिल्ली माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं। आसिफ ने अपनी सफाई जिस तरह से पेश की, उसमें कई सवाल भी छिपे हैं, जिसका जवाब सीधे सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल से मांगा गया। जिस तरह से स्टिंग, इस्तीफा और बर्खास्तगी का ऐलान किया गया, उससे संदेह की सुगबुगाहट भी हुई। हलचल अभी शांत नहीं हुई है, क्योंकि आसिफ ये भी बता गए कि अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।